जीवन प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? उसकी सांसों पर आधारित होती है। वो सांस लेता है और सांस छोड़ता है। मनुष्य की भी जीवन की प्रक्रिया इसी पर आधारित है। वो सांस लेता है फिर सांस छोड़ता है। अगर सिर्फ सांस ले और ना छोड़े तो क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैक्सिमम 90 सेकंड तक तो सांस रोक पाएगा, उसके बाद क्या होगा? मृत्यु तो हो जाएगी। इसी तरह मनुष्य की प्रक्रिया, मनुष्य क्यों है, उसकी प्रक्रिया आधारित होती है। एक प्रक्रिया के तहत मनुष्य चलता है। उसकी प्रक्रिया भी दो बातों पर निर्भर करती है कि सूक्ष्मता में जाकर किसी चीज को ग्रहण करना और विशालता में जाकर समाज को उसको वापस करना। अगर वो सिर्फ एकत्रित करता जाएगा तो क्या होगा? वो जैसे जीवन लीला समाप्त हो जाती है, ऐसे मनुष्य का अपना अस्तित्व समाप्त होने लग जाता है। जैसे रुके हुए पानी में बदबू पड़ जाती है, आप ज्यादा खाएं क्या होगा? आप डिसफिगर्ड हो जाएंगे, आपका आकर्षण खत्म हो जाएगा, आपका शरीर भारी हो जाएगा। तो सिर्फ इकट्ठा करना, एकत्रित करना और समाज को वापस ना करना आपकी पूरी जीवन की फोकसिंग को समाप्त कर देता है। ये प्रक्रिया उस धागे की तरह है, उस ध्यान की तरह है जिसमें आपके मोती पिरोए जाते हैं। जो अलग अलग विचारों के आपके जो विचार हैं उसको पिरोए जाते हैं। जब आप इस प्रक्रिया के तहत अपने जीवन को आप चलाते हैं तो आप एक संपूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये एहसास होने लगता है कि हाँ, हम मनुष्य हैं, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हमारा क्या कारण है, हमें आगे क्या करना है। तो मनुष्य की संपूर्णता और जीवन की संपूर्णता दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर जीवन समाप्त सिर्फ लेने से होता है तो मनुष्य की मनुष्यता सिर्फ एकत्रित करने से होती है। तो समाज के प्रति अपना समर्पण, समाज के प्रति आपकी जिम्मेवारी आपकी बहुत बनती है। मनुष्य वही कहलाता है जो समाज के प्रति भी समर्पण भाव रखता है। वो मनुष्य नहीं है, वो अधूरा मनुष्य, अधूरा प्राणी अगर वो समाज के प्रति अपना समर्पण भाव नहीं रखता। तो जीवन की संपूर्णता को पाने के लिए, मनुष्य की मनुष्यता की संपूर्णता को पाने के लिए ये जरूरी है कि आप सूक्ष्मता में जाकर जो ग्रहण करते हैं उसको आप जीवन में समाज को वापस करने का भी काम करें, तो आप एक संपूर्ण प्राणी कहलाएंगे। यही एक आज का संदेश है कि दोनों बातों को ध्यान रखते हुए अपने जीवन को जब चलाएंगे तो आप फोकस्ड होंगे, आपके पास समस्याएं नहीं होंगी, आपके पास बीमारियां नहीं होंगी। जब आप इंसान जब पैदा होता है तो क्या समस्याएं लेके पैदा होता है, क्या मुसीबतें लेके पैदा होता है? वो तो हम अपने लिए खुद एकत्रित करते हैं। एकत्रित कैसे करते हैं कि हम सूक्ष्मता में जाके एकत्रित करने शुरू कर देते हैं, समाज को वापस नहीं करते कुछ। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज के प्रति भी समर्पण भाव रखें, उसके प्रति भी हम अपना कुछ समय दें, उसके प्रति भी हम अपना कुछ जो ज्ञान है वो आप बांटें। तो तभी आप मनुष्य की पूरी इस प्रक्रिया के तहत मनुष्य कहलाने लायक होंगे। अदरवाइज आप अधूरे, आधे अधूरे मनुष्य थे। बहुत बहुत धन्यवाद।